जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के साथ साथ वास्तुशास्त्र में भी पेड़ पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ पौधों को लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। ऐसा ही एक पौधा है शमी का। इसे शनिदेव और भगवान शिव का प्रिय पौधा माना जाता है। साथ ही इसे घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में शमी के पौधे को पवित्र और शुभ फलदायी बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज शमी के पौधे की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी जिंदगी में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और धन दौलत की कमी नहीं रहती। धन की इच्छा किसे नहीं है। लोग पूरी जिंदगी धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है, लेकिन वही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद भी मनचाही दौलत नहीं पा पाते। वहीं कुछ उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए ही किसी व्यक्ति को बहुत ढेर सारा धन मिल जाता है और उसकी जिंदगी खुशहाली पूर्वक बीतती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो इसके पीछे वास्तु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वास्तु दोष लगा है तो लाख उपाय के बाद भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। अगर वास्तु सही है तो फिर कम मेहनत भी व्यक्ति को आगे बढ़ाता जाता है। ऐसे में हम आपको वास्तु के अनुसार एक पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको घर के बाहर लगाने से व्यक्ति की जिंदगी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाती है। वास्तुशास्त्र में शमी के पौधे को शनिदेव और भगवान शंकर का प्रिय पौधा माना गया है। हिंदू धर्म में इस पौधे को विशेष मान्यता दी गई है। ऐसा माना गया है कि इसको लगाने से घर में निगेटिव एनर्जी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है और घर के सभी सदस्य खुश रहने लगते हैं। व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की करने लगता है और विवाह से जुड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शनि साढ़े साती और शनि ढैया चल रही हो, उसे विशेषकर शमी पौधे की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार घर में कुछ पेड़ पौधों को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इन पौधों में इतनी शक्ति होती है कि इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। लेकिन किसी भी पौधे को लगाने के अपने कुछ विशेष नियम हैं और सही दिशा भी निर्धारित की गई है, जिससे खुशहाली बनी रहे। लेकिन यदि आप उन नियमों के अनुसार इन पौधों को नहीं लगाते हैं तो उसका बुरा फल भी भुगतना पड़ता है। इस पौधे को घर में लगाने से भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। इसलिए ही शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं। ज्योतिष में जिस तरह इस पौधे के लिए सही दिशा की बात की जाती है, उसी प्रकार मान्यता ये भी है कि इस पौधे के पास कुछ विशेष चीजें रखने से बचना चाहिए, नहीं तो इसके फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं शमी के बारे में कुछ विशेष जानकारी कि हमें किन किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। शमी से जुड़ी बहुत सारी आज जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य ये है कि आपके घर में यदि शमी का पौधा लगा है तो उसके पास कूड़ा कचरा आप बिल्कुल भी भूल कर भी न रखें। यदि आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो आप कूड़ा कचरा रखने से बचे जो है, और बचे नहीं, आप भूल कर भी उसके पास कूड़ा कचरा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि इस पौधे के पास आप कूड़ा रखते हैं तो घर में शनि दोष हो सकता है। क्योंकि इस पौधे का संबंध शनि देव से है, इसलिए ऐसा करने से आपको शनि देव की नाराजगी का कारण भी आप बन सकते हैं। उनके कोप से यदि आप बचना चाहते हैं तो इस प्रकार की गलती ना करें। भूल कर भी शमी के पौधे के पास में आप कूड़ा कचरा या किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रखें।
दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपने शमी का पौधा गमले में लगाया हुआ और ऐसी जगह आपने गमला रखा हुआ है जहां पर आप जूते चप्पल उतारते हैं, तो इन चीजों से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर आप शमी का पौधा रखते हैं उस स्थान पर आपको जूते चप्पल भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जूते चप्पल के माध्यम से घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, और यदि आप शमी के पौधे के पास इन्हें रखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा और हर घर में ये होता है कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो जूते चप्पल हम घर के बाहर ही उतारते हैं, घर के अंदर पहन करके नहीं आते। दूसरी बात ये भी है कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में कोई डिलीवरी होती है, किसी को बच्चा होता है, तो घर के बाहर जो है पानी रखते हैं, आग जला करके रखते हैं, और बाहर से जो आने वाला सदस्य होता है वो पैर धो आग से तापे, जिससे कि अगर कोई निगेटिव एनर्जी उसके साथ में आई है, कोई निगेटिविटी आई है, तो वो वहीं पर जो है समाप्त हो जाए, बाहर ही, घर के अंदर ना आ सके, जिससे कि बच्चे पर और बच्चे की माँ पर उसका बुरा असर पड़े। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने जहां पर शमी का पौधा रखा है वहां पर जूते चप्पल आप भूल कर भी ना उतारें जो है, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव के कोप के आप भागीदार बन सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी समृद्धि रुक सकती है और बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। अगला है कि शमी के पास आपको तुलसी का पौधा भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और सभी ये जानते होंगे कि भगवान शिव में शमी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, गणपति जी में शमी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। तो इसे भगवान शिव का पौधा भी भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पौधा माना जाता है। वहीं शिव पूजन में तुलसी की पत्तियां वर्जित हैं। जब हम भगवान शिव की कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी की पत्तियां हम नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए आपको कभी भी तुलसी के पौधे के साथ या उसके पास में शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इन पौधों को घर में रखते हैं तो इनके बीच उचित दूरी आपको बनाए रखना चाहिए। अगर मान लो रखना ही है तो बीच में डिस्टेंस आप जरूर उसमें बना करके रखें, कि जैसे कि दोनों पौधों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में भी आप रख सकते हैं। शमी और तुलसी को एक साथ लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। बाथरूम के पास भी आप शमी के पौधे को न रखें। यदि आप बाथरूम के आसपास पौधे रखते हैं तो भूल कर भी शमी के पौधे को ऐसे किसी भी स्थान पर न रखें कि आपने बाथरूम के पास जो है शमी का पौधा रख दिया है। आप शमी के पौधे को ऐसे किसी भी स्थान पर ना रखें जो बाथरूम से 5 फीट की दूरी पर हो। इसके साथ ही आपको शमी का पौधा किचन के बाहर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो जिस घर में शमी का पौधा लगा हो वहां मांस मदिरा का सेवन से भी आपको बचना चाहिए, कि मांस मदिरा का सेवन न करें। क्योंकि जैसे हम जब कभी किसी भगवान की स्थापना करते हैं, कोई मूर्ति स्थापित करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, तो वो अ, हम तब तक जब तक हमारी पूजा पाठ होती है तो इन चीज़ों से हम ये तामसी भोजन से या तामसी इन चीज़ों से हम बचते हैं। लेकिन पौधा एक जागृत अवस्था में होता है और भगवान का रूप होता है। इसलिए यदि कोशिश आप करें कि यदि आप घर में आपके शमी का पौधा लगा हुआ है तो आप मांस मदिरा के का सेवन ना करें। दोस्तों, शमी के पौधे से जुड़ी अब कुछ विशेष बातें भी जान लेते हैं। यदि आप घर में नया शमी का पौधा लगाने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसे घर के मुख्य द्वार के ऐसे हिस्से में लगाएं जिससे घर से निकलते समय ये दाहिने हाथ की तरफ हो। यानी कि जब आप घर से निकले तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ हो। यानी शमी का पौधा हमें कहाँ लगाना है? हमें घर के दरवाजे के बाहर में लगाना है, और जब घर से निकले तो वो दाहिने हाथ की तरफ पड़ता हो। इस बात का आप ध्यान रखें। और इस पौधे को आप पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ लगाएं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इस पौधे को घर की छत में भी रख सकते हैं। यदि बाहर रखने का नहीं है व्यवस्था, नहीं रख सकते, जगह नहीं है, तो आप इसे अपने छत पर भी रख सकते हैं। इस पौधे को यदि आप शनिवार के दिन घर में लगाते हैं और नियमित इसकी पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा। यदि आप घर में शमी का पौधा लगा रहे हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, इस पौधे को लगाने से नौकरी और व्यापार में तरक्की भी होती है। यदि आप व्यापार करते हैं या आपकी नौकरी है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। व्यापार आपका दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है।
पर इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जहाँ शमी का पौधा हो वहां पर किसी भी तरह की गंदगी न रखें। दूसरी बात यह है कि यदि मान लो किसी के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा और अनेकों तरह की बाधाएं विवाह में आ रही हैं, तो इस तरह का जो जातक है वो शमी के पौधे की जो है विधि विधान से पूजा करे और शुद्ध घी का दीपक जलाए तो विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब आगे हम जान लेते हैं कि शमी के पौधे की हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। शमी के पौधे के नीचे रोजाना दीपक जलाएं। भगवान शिव को एक पत्ता शमी का प्रतिदिन चढ़ाएं। प्रतिदिन अगर आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो सोमवार को जरूर चढ़ाएं। और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो प्रतिदिन चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि घर में आपने शिवलिंग नहीं रखा है या भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर या कोई उनकी प्रतिमा नहीं है, तो आप सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जो है शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। शमी के पौधे पर बिना स्नान किए हुए जल न चढ़ाएं। जैसे कि हम गमलों में पानी देते हैं और मोस्टली लोग बिना नहाए धोए ही सभी गमलों में, तो और वृक्षों में पौधों में आप पानी डालें, लेकिन शमी के पौधे में बिना स्नान किए हुए जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो इसके दर्शन करके जाएं। आप जिस काम के लिए जा रहे होंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, शमी का पौधा लगाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसे घर में लगाने से बरकत बनी रहती है। इसे घर में लगाने से सभी प्रकार के दुख, कष्ट और शारीरिक पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। इसकी प्रतिदिन पूजा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। यदि घर के किसी व्यक्ति पर 7.5 या शनि ढैया चल रही हो तो इस पौधे को लगाने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, शमी से संबंधित ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे मनोबल को बढ़ाता है। क्योंकि जब हम ये वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत सारी मेहनत लगाते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी आगे नई नई चीजें खोजकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप व आपके परिवार की मंगल कामना सहित आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।